नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एनईपी पर आधारित है तथा सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी में आपको 3 पेपर को पढ़ना है, जिसमें से पहले पेपर का कोड है SOC 301 तथा पेपर का नाम है क्लासिकल समाजशास्त्री विचार। इसमें आपको इस पेपर में आपको 8 यूनिट्स को पढ़ना है, जिसमें पहला यूनिट में पहला टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्भव। कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसमें समाजशास्त्र में बौद्धिक संदर्भ कौन कौन से हैं, ज्ञानोदय के बारे में और फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन 1787 में शुरू शुरू हुआ तथा 1799 में अंत हुआ। इसका इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस रेवोल्यूशन का या क्रांति का, सामाजिक उत्थान, सोशल अपहीवल था। दूसरा ऐसे ही है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव रहा है समाज पे, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए समाज में, इसके बारे में पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति 1760 से 1840 तक ब्रिटेन में चला। ऐसे ही दूसरा आपका यूनिट है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे के बारे में पढ़ना है, उनके प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ना है, उनके पदानुक्रम विज्ञान के पदानुक्रम हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो दिया गया था उसके बारे में, और सामाजिक विकास का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में हमको पढ़ना है। अगला हम लोग देखते हैं यूनिट जो है, अगला यूनिट तीसरा यूनिट इस्माइल दुर्खिम के बारे में है। इस्माइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य या आत्महत्या, ये कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में हमको पढ़ना है। इस्माइल दुर्खिम एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, फ्रेंच के, फ्रांस के। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, जैसे जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है डिवीजन ऑफ सोशल लेबर। ऐसे ही उन्होंने थ्योरी मेथड दिया था, द रूल ऑफ सोशोलॉजी मेथड। ये इनकी किताबें हैं। ऐसे ही एक किताब और है सुसाइड, और लास्ट किताब द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये कुछ किताबें हैं इस्माइल दुर्खिम की, जिससे कि कुछ सामाजिक कॉन्सेप्ट या सोशल कॉन्सेप्ट की अवधारणा बनी थी। ऐसे चौथा यूनिट है आपका विल्फ्रेड पेरेटो के बारे में। इनके एक्शन लॉजिक और नॉन एक्शन लॉजिक के बारे में आपको पढ़ना है, तथा अवशेष व व्युत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है आपको। पांचवा यूनिट आपका कार्ल मार्क्स के बारे में है। कार्ल मार्क्स से आप परिचित होंगे। कार्ल मार्क्स आप जर्मनी के एक विद्वान थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म कहा जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशलिज्म दिया था, और इन्हें कुछ किताबें जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये हैं। तो इनके जो सिद्धांत दिए थे, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसके बारे में आपको पढ़ना है, तथा वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग वर्ग हैं, उनके बीच में क्या क्या सामाजिक संघर्ष रहे हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे छठवां यूनिट है आपका मैक्स वेबर के बारे में है। मैक्स वेबर के वस्टहेन, सामाजिक क्रिया, शक्ति और प्राधिकार के बारे में आपको, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। सातवां यूनिट जो है आपका GH मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में, ये थ्योरी है GH मीड का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये क्या होता है, इसमें मुख्य तथ्य क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना है, और इससे सामाजिक परिवर्तन क्या हुए, इनके बारे में भी जानना है। ऐसे आठवां यूनिट है आपका और अंतिम यूनिट पहले पेपर का, टेलकॉन्ट पार्सन के एक्शन थ्योरी सोशल सिस्टम के बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ना है। आर्किमेटन्स के संरचनात्मक कार्यात्मकता के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब थ्योरीज हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या थ्योरी क्या है, और इसका समाज में क्या मुख्य असर हुआ, क्या असर इफेक्ट हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब दूसरा जो आपका पेपर है बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का SOC 302, जिसका पेपर का नाम है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, मतलब आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस।
सोशल साइंस में क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी आपका 8 यूनिट है, जिसमें से पहला यूनिट का नाम है आपका सामाजिक अनुसंधान, मतलब सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ना है कि सोशल रिसर्च क्या होता है, उसकी कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस महत्व क्या होता है, सामाजिक अवधारणा अनुसंधान या रिसर्च का क्या महत्व होता है, उसके प्रकार पढ़ना है, सामाजिक अनुसंधान का महत्व के बारे में जानना है। और सबसे अंतिम में है वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण, जो भी साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च का स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहला प्रिपेयर ए क्वेश्चन, सबसे पहले एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है जिसके ऊपर हमको रिसर्च कहता है। क्वेश्चन क्या होता है, एक गैप ऑफ नॉलेज होता है। फिर दूसरा क्या करते हैं हम लोग, एक गैदरिंग इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपने विषय टॉपिक आपने बनाया है जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में जो भी स्टडीज़ पहले हुए हैं उनके बारे में जानना होता है। तीसरा ऐसे ही स्टेप होता है आपका क्रिएट ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को बनाना होता है। फिर अगला स्टेप होता है कंडक्ट टेस्ट, टेस्ट को कंडक्ट करना होता है, और कलेक्ट डेटा, और डेटा को कलेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद ये जो डेटा कलेक्ट किया है आपने उसको एनालाइज करना होता है, लास्ट में उस एनालिसिस का कंक्लूजन देना होता है कि हाँ ये रिजल्ट आया है तो क्यों आया है, कैसे आया है, इसके बारे में। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च के एक स्टेप्स होते हैं। ऐसे दूसरा यूनिट आपका जो है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इट इज़ ओवरऑल स्ट्रेटजी दैट हाउ यू विल कंडक्ट रिसर्च, मतलब आप ये पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी होता है रिसर्च डिज़ाइन की आपको रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है, उसी को अनुसंधान डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। इसके अर्थ के बारे में आपके जाना भी, इसके अर्थ के बारे में और भी आपको पढ़ना होगा। प्रकार कितने कौन कौन से होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, उसके बारे में आपको जानना है। जैसे कुछ रिसर्च डिज़ाइन के होते हैं एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, कोरिलेशनल हो सकते हैं, सर्वे हो सकते हैं, केस स्टडी, कोई भी प्रकार का रिसर्च डिज़ाइन हो सकता है जिसके आधार पे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। लास्ट का जो आपका और इसके रिसर्च डिज़ाइन जो है उसके महत्व के बारे में पढ़ना है, उसके अर्थ, प्रकार और महत्व तीनों के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही आपको परिकल्पना, या इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस हंच गैस या इंटेलेक्चुअल गैस होता है जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज के या पुराने जो स्टडीज़ हुए हैं उनके आधार पर यह रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। हाइपोथेसिस के प्रकार भी पढ़ना होगा आपको, जैसे दो प्रकार होते हैं, नल हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस। तीसरा जो यूनिट है आपका सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की सामाजिक समस्याएं, नैतिक मुद्दे, साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट के बारे में आपको जानना है। इसको क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, इसके बारे में आपको जानना है। जबकि इसके कुछ इथिकल इश्यूज जैसे होते हैं, जैसे साहित्यिक चोरी, या इसको कहते हैं आपको प्लगमरिज्म या कॉपीराइट, इसके बारे में पढ़ना है कि प्लगमरिज्म क्या होता है कभी कभी कि सभी लोग अपना वर्क न करके दूसरे के वर्क को अपना वर्क बता करके उसको अपना रिसर्च बता देते हैं, तो इसी को साहित्यिक चोरी कहा जाता है। और कॉपीराइट एक्ट होता है, उसके बारे में आपको जानना है कि कॉपीराइट क्या होता है, उसका एक्ट कब बना, का क्या एथिकल इश्यूज हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जबकि चौथा यूनिट जो है आपका अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ना है। बुनियादी और व्यवहारिक रिसर्च, बुनियादी रिसर्च क्या होता है, इसको इंग्लिश में बेसिक या प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। ये बेसिक या बुनियादी रिसर्च का मुख्य कार्य क्या होता है आपका, क्रिएट थ्योरी, नए थ्योरीज को डेवलप करना। जबकि व्यवहारिक या अप्लाइड रिसर्च उसे कहेंगे जो आपका बेसिक रिसर्च से थ्योरी आपको प्राप्त हुआ है उसका यूज जो करना, तो वो आपका हो जाएगा अप्लाइड रिसर्च। ऐसे ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में, तुलनात्मक, वर्णनात्मक, खोजपूर्ण या एक्सपेरिमेंटल और व्याख्यात्मक, इन सभी ये रिसर्च के प्रकार हैं। इनके बारे में जानना कि यह क्या होता है, इसका क्या महत्व है और क्यों इनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है आपको, और इनका यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला है आपका डेटा कलेक्शन या
डेटा संग्रह के बारे में आपको जानना है आपको कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा क्या होता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को प्राइमरी डेटा कहता है, जबकि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी डेटा या माध्यमिक स्रोत कहा जाता है। छठवां यूनिट है जो डेटा संग्रह की टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसके बारे में आपको जानना है, ये कौन कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है, उनके मेथड्स क्या हैं, उसके बारे में आपको जानना है। लास्ट है डेटा का वर्गीकरण। सातवां यूनिट है डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति। डेटा को कैसे हम कैटेगराइज अलग अलग करेंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और सातवीं यूनिट का आपका लास्ट ये पॉइंट है रिपोर्ट लेखन या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, उसमें कितने आपके पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में पहले कौन सा पार्ट्स होना चाहिए, दूसरे पे कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, फिर आपका मेथडोलॉजी होता है, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एनालाइजिंग डेटा होता है, और इंटरप्रिटेशन या रिकमेंडेशन ये होता है। तो ये आपका रिसर्च रिपोर्ट की राइटिंग का एक स्टेप से कौन कौन सा आपका कंटेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। आठवां यूनिट जो है समाजशास्त्र में सांख्यिकी अवलोकन। समाज सोशोलॉजी में आपका स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आपको मुख्यतः पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें कि मीन, माध्य, मीडियन या माध्यिका और मोड या बहुलक के बारे में पढ़ना है। ये आपका दूसरा पेपर था। ऐसे ही तीसरा पेपर है आपका जो है SOC 303 अनुसंधान पद्धति का व्यवहारिक अनुप्रयोग और प्रोजेक्ट वर्क है आपका। ये आपका इसका पेपर आपको थ्योरी पेपर नहीं होगा, बल्कि आपको ये रिसर्च वर्क करना है आपको, ये है आप इससे संबंधित। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें 4 यूनिट हैं। आपको जानना है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, अनुसंधान के बुनियादी कदम, परिकल्पना का निरूपण और अनुसंधान समस्या का चयन कि अनुसंधान या समस्या का चयन कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको जानना है। डेटा संग्रह की तकनीक का उपयोग, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली या अनुसूची मीन्स शेड्यूल्स, प्रश्नावली क्वेश्चनर क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, कई क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के। केस स्टडी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है, जबकि उसमें अवलोकन विधि एक होती है, उसके बारे में आपको। चौथा यूनिट जो है आपका डेटा का वर्गीकरण के बारे में जानना है कि डेटा का आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोडिंग विधि का प्रयोग कैसे करते हैं आपका डेटा कलेक्शन और प्रस्तुतिकरण में। का वर्गीकरण, तालिका का निर्माण, आपको ग्राफ बनाने का कैसे आप ग्राफ बनाएंगे उसको आपको बनाना है। जैसे कुछ ग्राफ होते हैं, ग्राफ बार होते हैं, पाई होते हैं, ये आपके ग्राफ के टाइप होते हैं कि आपको डेटा को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, बार मेथड से या पाई मेथड से। तो तीसरा जो पेपर है आपका वो आपका थ्योरी न करके प्रैक्टिकल वर्क है या प्रोजेक्ट वर्क है। इस प्रकार आपने BA 5th सेमेस्टर सोशोलॉजी का पूरा सिलेबस के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको सोशोलॉजी के और भी टॉपिक्स के बारे में या क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।